जय परमेश्वर देवता लोगों। आज पेज नंबर 131 से जनहित में जारी है। यह जगदीतकार ने जिसको श्री अनूप दास प्रिंटिंग प्रेस छावनी अहरमपुरा में साप्त प्रसिद्ध किया। तारीख 17 अप्रैल सन 1909 जावसास विधि 12/7/1965। परमात्मा ने नम। जय परमेश्वर। हजार हजार शुक्र उस ज्योतिष रूप निरंजन निराकार का है कि जिसने जमीन व आसमान को बनाया और तमाम सृष्टि को पैदा किया, परंतु उसकी कारीगरी का भेद किसी पर जाहिर नहीं हुआ कि क्या भेद। फिर मेरी जबान से ईश्वर परमात्मा की तारीफ अदा नहीं हो सकती। और दूसरा मजमून बतौर समुद्र के है, सो कलम से लिखा जाता कि जो जो करतब मैंने इन सौदागर मजदान के देखे वो अजब तरह के नजर आए, जिससे मुझ गरीब साध अनूपदास को तमाम जान के हिंदू मुसलमान और साध संत और पंडित फकीर और मुल्कों के राजा महाराजा और सातों आठों और सब विलायतों के बादशाह दिगर अंग्रेज वगैरह की खिदमत में हाथ जोड़कर अर्ज करना लाजिम आया। दोस्तों, ये अनूपदास जी महाराज आप पूरे विश्व को हाथ जोड़कर अर्ज कर रहे हैं और किसको कर रहे हैं वो आपको बता दिया। और हिंदू मुसलमान और अंग्रेज भाइयों, अपनी अपनी औलाद बचाने के लिए इस किताब जगदीतकारनी के मजमून को पढ़ करके बंदोबस्त करो तो पूरी दुनिया में अमन शांति कायम हो जाए, सतयुग की स्थापना हो जाए और पाप का नाश हो जाए, यानी पाप मिट जाए। और इस पाप को चलाने वाले ये राक्षसी पाप है और इसको चलाने वाले हिंदुस्तान के सौदागर बनिए बेईमान लंका के ढेर है। रावण ने भी ऐसा ही पाप चलाया था दोस्तों, और हन्नाकसम ने भी ऐसा ही पाप चलाया था, और कंच ने भी ऐसा ही पाप चलाया था, और कारून बादशाह ने भी ऐसा ही पाप चलाया था। और इनको सिखाने वाले हिंदुस्तान के सौदागर बनिए बेईमान लंका के ढेड़ी थे और मरवाने वाले भी हिंदुस्तान के सौदागर बनिए बेईमान लंका के ढेड़ी है। उसका इतिहास देखना चाहो तो इस किताब को एक बार जरूर पढ़िए भाइयों। और ये पूरे ओरिजिनल इतिहास की बात करती है और एक ही बात करती है। ये कोई धर्म और मजहब के बारे में नहीं है, ये ज्ञान और ज्योतिष के बारे में नहीं है भाई, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तान के सौदागर बनिए बेईमान लंका के ढेड़ों के राक्षसी पाप से बचने के बारे में हिदायत है। इसलिए इस किताब को एक बार पढ़ना हमारे लिए सौभाग्य की बात है, इसको चूकना हमारे लिए परम दुर्भाग्य है। दोस्तों, जब तक ये किताब नहीं पढ़ोगे तो दुनिया की असलियत सामने नहीं आएगी और हिंदुस्तान के सौदागर बनियों की असलियत सामने नहीं आएगी। इन्होंने क्या क्या करतब खेला है, किसको किसको मराया, किसको किसको बचाया है, ये सब पूरा इसका किताब जगदीतकार ने इसका इतिहास बताएगी। और असली इतिहास भाइयों इस किताब के अंदर है, बाकी सब बाहर चल रहे वो झूठे इतिहास चल रहे। ये बनियों ने सब झूठे बना बना के संसार के ऊपर थोप दिए, लेकिन असली इतिहास ये किताब जगदीतकारनी है। इसको पढ़ना हमारे लिए सुअवसर और सौभाग्य की बात है, इसको चूकना हमारे लिए परम दुर्भाग्य है। इसके लिए भाइयों, हिंदू मुसलमान और अंग्रेज अपनी अपनी औलाद का अगर आपको ख्याल है और कच्ची उम्र में नहीं मरना है, रोग बीमारी से बचाना है और दुनिया में अमन शांति कायम करनी है, तो इस किताब को एक बार जरूर पढ़ के इंसाफ करो तो दुनिया में अमन शांति कायम हो जाए। जय परमेश्वर। पेज नंबर 131 से आगे बढ़ रहा हूं, जनहित में जारी है भाइयों। बादशाहों से बंदोबस्त करा दिया, सो ये बातें दुनिया में मशहूर है, परंतु रावण का राक्षसी पाप कुल शनिश्चर को मालूम था, जिसे रावण अपने राक्षसी पाप को छुपा नहीं सका। सो अब इन सौदागरान का राक्षसी पाप शनिश्चर की तरह से मुझको मालूम है। सो मैं तमाम जान के हिंदू मुसलमान और अंग्रेज वगैरह को इन सौदागरान के जाल से वाकिफ करता हूँ कि जिस तरह से रावण के इंद्रजाली पाप को शनिश्चर के कहने से तमाम जहान ने एक दिल होकर के छोड़ाया था, उसी तरह से अब इन सौदागरान के जाल को तुम तमाम जहान के लोग एक दिल होकर मेरे कहने से छोड़ाओ। जब छूटेगा और फिर नहीं चलेगा। और जबकि ये जमीन कांपती है, जब जमीन राक्षसी पाप से फट जाती है, जब संसार के
साने साने आलोक धन खींच लेते। और अनूपदास जी महाराज कहते भाइयों, जो ज्यादातर लोग शनिश्चर की बात करते ना, आप ये किताब पढ़ के कहते, वो दुनिया की बात नहीं कहते, वो जो ये किताब पढ़ी है ना, वो शनिश्चर की बात कहते ना कि शनिश्चर की तरह से छोड़ाओ, शनिश्चर की तरह से छोड़ाओ, शनिश्चर ने सबूत दिया जब वो पकड़ा गया। वो दोस्तों एक हवाला है शनिश्चर का दुनिया को समझाने के लिए, लेकिन करना तो अनूपदास जी जो कहते हैं वैसा करना है। अनूपदास जी यहाँ क्या फरमाए कि भाई दुनिया उस बात को समझती है कि भाई शनिश्चर और रावण का पाप चला था, हिरण्यकश्यप का चला था, ये बातें किताबों में भी मशहूर है और घुमा फिरा के बताई है, जो सेम टू सेम जैसी थी वैसी नहीं बताई, लेकिन घुमा फिरा के बनाई है। तो अनूपदास जी महाराज कहते हैं कि भाई ऐसा पाप आगे चला है, ऐसा ये हुआ था, शनिश्चर ने इस तरह से छोड़ाया था, लेकिन या तुमको मैं जो कहता हूँ उसी तरह से ये पाप छोड़ाना है, लेकिन जो मैं कहता हूँ उसी तरह से पाप छोड़ाना है। यहाँ मेरी बात माननी है, यहाँ शनिश्चर की बात नहीं माननी है, यहाँ मैं कहता हूँ, मैं भी उसी तरह से कहता हूँ। महाराज कहते ना, तमाम जान के लोग एक दिल होके मेरे कहने से छोड़ाओ। अनूपदास जी महाराज के कहने से छोड़ाओ। घड़ी घड़ी आप लोग शनिश्चर का बात करके अनूपदास जी महाराज की तोहिन करते हो। इसलिए भाइयों, जिसको किताब समझ में नहीं आई है ना, वो शनिश्चर की वो दौर गुजर गया, वो पाप भी छूट गया और पाप भी थोड़ा था। लेकिन यहाँ अनूपदास जी महाराज आपको किस बात का हुक्म देते हो? और अनूपदास जी की बात मानो। अनूपदास जी कहता वैसा करो, शनिश्चर कहता वैसा नहीं। वो जमाना तो अलग था, वो पाप भी थोड़ा था, ये पाप बहुत अरजाद है। इसके लिए अनूपदास जी की बात को मानो। अनूपदास जी हुक्म क्या देते? शनिश्चर लेके मत चलो। हाँ, जिसको दुनिया को समझाना नहीं आता है, अभी जैसे भजनों का बोला ना, अगर मेरी बात समझ में नहीं आती है तो भजन वालों को बुलाओ और गवा गवा के सुनो, फिर उनको पूछो। भजन गाने को नहीं बोल रहे। अनूपदास जी महाराज के बात समझ में नहीं आती है तो इसके लिए किताब पढ़ोगे तब मालूम पड़ेगा। शनिश्चर का दौर गुजर गया। अब अनूपदास जी महाराज क्या कहते हैं, उस बात को लेके चलना है। मेरे कहने से छुड़ाओ, जब छूटेगा फिर नहीं चलेगा। और जब कि ये जमीन कांपती है, जब जमीन राक्षसी पाप से फट जाती है, जो आज दुनिया में जमीन कांपती है, तो हम बोलते धरती कंप हो गया। अरे धरती कंप हुआ क्या? ये जमीन फट जाती है, ये जमीन कांपती है, तो उसका रीजन क्या है? तो लोगों को बुला दिया है। बड़ियों के घर में, रावण के घर में तो सबको मालूम था, लेकिन ये संसार को भुला दिया है। ये जब इनको धन खींचना रहता है, जब संसार के साने साने आलोक धन खींच लेते हैं, और जो कदीमी धन था वो इन बनियों ने अपने राक्षसी पाप से खींच खींच के किसी टापू के ऊपर जमे कर रखा है। सो वो धन तो दुनिया से साने खींच खींच के जमे किया है। सो धन को तो ये बनिए जानते हैं। और दूसरी विलायतों में जब जमीन माता कांपती है, जब बहुत से मकान गिर जाते हैं और बहुत सी जानों का नुकसान होता है, और जब जमीन फट जाती है, जब लोग परमेश्वर की कुदरत जाहिर करते। दुनिया तो परमेश्वर की कुदरत जाहिर करते, दुनिया तो बेचारी भूली हुई है, लेकिन इन्होंने तो अपना खेल शुरू कर दिया। उन्होंने तो पर विलायतों से भी धन खींच लेते जमीन फटती है जब। और दुनिया तो परमेश्वर को बदनाम करती है कि जब लोग कहते हैं ये परमेश्वर की कुदरत जाहिर करते हैं, और ये नहीं समझते हैं कि जमीन राक्षसी पाप से फटती है, सो किसी ने धन कदीमी खींचा है। ये जो जमीन वगैरह फट जाती है भाइयों, ये आराम से कि ऐसे परमेश्वर की कुदरत से नहीं फटती है, ये बनियों के राक्षसी पाप से फटती है। लेकिन दुनिया को खबर नहीं है, जब तक ये किताब नहीं पढ़ेगी तो दुनिया को मालूम नहीं होगा। ये नहीं जानते हैं। सो देखो भाई कि विलायत चाहे लाखों कोसों और करोड़ों कोसों में क्यों नहीं हो, परंतु राक्षसी पाप के जादू से जमीन को फाड़ के तब कदीमी धन ले लेते हैं। कि जिस तरह से मंदिरों को जादू के जोर से उड़ाते हैं और उनकी पुतलियों को कहीं से कहीं पर बाहर निकाल देते हैं, इसी तरह से विलायतों का धन भी खींच लेते। जैसे मंदिर वगैरह उड़ाते और कहीं की पुतली कहीं पे निकाल देते, ऐसे का ऐसा धन भी खींच लेते भाइयों। सो ये बातें मंदिर वगैरह के उड़ाने की और कहीं के मंदिर की पुतली कहीं पर निकालने की बातें दुनिया में मशहूर है। ये बातें भी दुनिया में चल रही है, किताबों में भी होगी, और कोई अपने मुंह जबानी भी कहते होंगे कि ऐसे ऐसे मंदिर उड़ाए थे। परंतु दुनिया के लोग इन बातों को पर्चा पर्चा जानते हैं और कहते हैं। सो ये हिंदू मुसलमान अंग्रेज वगैरह, मेरी ये अर्ज है कि जिन्हों को तुम सब लोग पर्चा पर्चा कहते हो, ये पर्चा नहीं है कि ये तो राक्षसी पाप की माया है। क्या बोलते?
जिसको हम चमत्कार बोलते, जिसको हम पर्चा बोलते, जिसको हम आगम बातें बोलते और जिसको हम करिश्मा बोलते, वो पर्चा नहीं है, वो सब राक्षसी पाप का खेल है भाइयों। पर्चा कोई होता नहीं है, मालिक के घर में कोई पर्चा चमत्कार ये कुछ नहीं होता है। मालिक की कुदरत एक सरीकी चलती है, गरीब अमीर राजा बादशाह कुछ भी हो, मालिक किसी तरह भेदभाव करते ही नहीं है। तो मालिक की कुदरत में कोई रोग बीमारी वगैरह कोई दुख वगैरह नहीं है। जिन्हों को तुम सब लोग पर्चा पर्चा कहते हो, ये पर्चा नहीं है, क्योंकि ये तो राक्षसी पाप की माया है। परंतु दुनिया के लोगों तुमको इस जाल की खबर नहीं है, इससे पर्चा पर्चा कहते। आज जो भी दुनिया में पर्चा कहते, चमत्कार कहते, उनको राक्षसी पाप की खबर ही नहीं है ना। ये तो किताब पढ़ने वाले भी मूर्ख लोग है, किताब पढ़ने वाले भी कहा सही ढंग से समझे, वो भी सब उल्टी बातें करते। अभी महाराज क्या समझा रहे और क्या समझ रहे। अब महाराज समझा रहे कि मेरी बात मानो और लोग बोलते कि शनिश्चर की बात मानो, शनिश्चर के जैसा छोड़ो। अरे वो तो अनूप दास जी की जिसको बात समझ में नहीं आती है मेरे भाइयों, तो हवाला के तौर पे दिया है। बाकी रावण का नाम तो महाराज ने बोला है कि मैं इस वास्ते लिखा है, तो दुनिया उस बात को मानती है, इसलिए उस हवाले के तौर पर समझाने के तौर पर ये बात कही है। लेकिन आज तो हमको अनूप दास जी गारंटी ले रहे हमारी, और अनूप दास जी महाराज बोल रहे वैसा करने का है। दुनिया शनिश्चर की बात और किसी की बात लेके चले गए तो हम लोग फंस जाएंगे। इसके लिए अनूप दास जी की बात मानो भाइयों। अनूप दास जी का हुक्म क्या है इस किताब में, उतना करो। ये आज मंडल वाले भी नहीं कर रहे ना, ओरिजिनल किताब लेके नहीं चल रहे। अगर ओरिजिनल किताब लेके चले तो जल्दी पाप छूट जावे। सब बोलते पाप छुड़ाने का है, लेकिन अनूप दास जी की बात कोई, ओरिजिनल किताब की बात कोई नहीं करते। जब तक ये ओरिजिनल किताब भाइयों नमूने के आधार की पूरा मंडल और सब लोग एक ही किताब पे नहीं चलेंगे, तब तक बनियों का बाल भी बाका नहीं होगा। ये बनियों को गुमराह करने की बात है, ये संसार को गुमराह कर रही है। पाप छुड़ाने की बात कोई नहीं करता है। खंडेलवाल हो के और कोई रो के और कोई भंगेड़ी गाजड़ी हो, कोई पाप नहीं छोड़ा सकता भाइयों। पाप तो 3 लोग की औलाद जब शामिल होगी और पूरी औलाद 3 लोग की औलाद के पास ये किताब जाएगी तो मिल के संसार छोड़ाएगा और अनूप दास जी साथ में रहेंगे, नहीं तो पाप छूटने वाला नहीं है। खबर नहीं, इसे पर्चा पर्चा कहते हो, जिसकी खास वजह यह है कि इन सौदागरार ने अपने राक्षसी पाप से कुल जान की अकल खराब कर दी है, जिसे जमीन के कांपने का हाल नहीं समझ सकते। अकल खराब है, इसके लिए हम जमीन माता के कांपने की हाल नहीं जान सकते। परंतु ये बात भी काबिल ख्याल करने की है कि बगैर तकलीफ जमीन माता हरगिज हरगिज नहीं कांप सकती है। ये उसी हालत में कांपती है कि जब जमीन के नाम का पाप कराते हैं। परंतु सोचने की बात है कि जिस तरह से आदमी का शरीर है, इसी तरह से जमीन माता का भी शरीर है। परंतु 24 घंटा दिन रात में कोई घड़ी पल आदमी के वास्ते ऐसी आती है कि जो मारे दर्द वगैरह के बुखार वगैरह आ जाता है और कुछ नहीं सूझता है, बल्कि ऐसा मालूम होता है कि दम अभी निकल जावे। क्योंकि जब दर्द की शक्ति होती है तो उस वक्त में तमाम शरीर कमजोरी के सबब से कांपने को लग जाता है। सो भाई मेरे हो, जिस तरह से अपने शरीर में दर्द वगैरह होता है, उसी तरह से जमीन माता के शरीर में दर्द होता है भाइयों। जैसे अपनी जान है, जैसे झाड़ वनस्पति की जान है, जैसे जानवरों की जान, उसी तरह से जमीन माता का भी जान है, यानी जीव है। लेकिन शरीर अलग अलग टाइप का, स्वरूप अलग अलग टाइप का बना दिया, लेकिन जान उतनी ही रहती है। और जो सिस्टम है वो हमारे शरीर में जो सिस्टम है वो सिस्टम जमीन माता में। लेकिन जमीन माता सिर्फ जल का आहार करती है, वो खाना पानी नहीं खाती है, वो सिर्फ जल का आहार करती है। इसके लिए ये पाक है। पाक का मतलब है कि इंसान तो खाना पानी सब खाता है, लेकिन वो सिर्फ जल का आहार करती है। परंतु जमीन माता के शरीर में दर्द होने की वजह से निहायती खराबियां है, और जमीन के कांपने की वजह यह है कि ये सौदागर महाजनान जमीन माता को जमीन माता के नाम का पाप करा के और जमीन को फाड़ के धन खींच लेते। क्या बोलते, अभी ये जहां पाप करते 84 लाख कुंडियों पे, कौन हिंदुस्तान के सौदागर बनी है जिसको स्वर्ग नरक बोलते, वहां पे पाप करते। जब उस जमीन माता के नाम का पाप करते तो वहां जमीन माता भी हाजिर रहनी चाहिए। यानी जमीन माता के नाम का
ये सौदागर महाजनान जमीन माता को जमीन माता के नाम का पाप करा के और जमीन को फाड़ के खींच लेते। जिस चीज का पाप कराते, जैसे आदमी का पाप कराते वहां आदमी की बलि देते, जानवरों का कराते तो जानवरों का कराते, और पानी के जीवों के भी बहुत बलि देते। झाड़ वनस्पति के नाम का पाप कराते तो उस नाम के जीवों या उस नाम का झाड़ वनस्पति रहनी चाहिए। तो ऐसे वहां पर होम पाप कराते 84 लाख कुंडियों पे। जब वो पाप इधर आके लगता है, जमीन माता के शरीर में दर्द होता है। जब ये पाप कराते ना जमीन माता के नाम का, जमीन महाजन जमीन माता को जमीन माता के नाम का पाप करा के और जमीन को फाड़ के धन खींच लेते हैं। जब जमीन माता के शरीर में दर्द होता है और दर्द के सबब से ही कांपती है। सो ये सब सबब राक्षसी पाप का। दोस्तों, ये राक्षसी पाप हिंदुस्तान के सौदागर बनिए कर रही है, और इस पाप के बगैर कुछ भी बुरा नहीं होता है। मालिक के घर से ये कुछ भी नहीं है। ये सब हिंदुस्तान के सौदागर बनियों के राक्षसी पाप के कर्तव्य। बगैर राक्षसी पाप के ना तो आदमियों को कोई बीमारी है और ना जमीन माता को कोई बीमारी किसी किस्म की है। अगर राक्षसी पाप मिट जाए भाइयों तो कोई किसी को बीमारी किसी किस्म की नहीं है। सब अमन शांति है, एकदम सुख और शांति। खाने पीने का भी कोई कमी नहीं, उम्र भी पूरी पाके मरोगे, रोग बीमारी नहीं होगा। ये हॉस्पिटल वगैरह की क्या जरूरत है? जब बीमारी नहीं होगी तो हॉस्पिटल क्या। लेकिन ये सब सिस्टम है, ये सब व्यवस्था जो चल रही है वो राक्षसी पाप की व्यवस्था चल रही है। कुदरत की व्यवस्था नहीं चलती है भाई, किसी किस्म की है बीमारी, किसी किस्म की ना जमीन माता को कोई बीमारी किसी किस्म की है। परंतु ये जिस कदर बीमारियां दुनिया में होती है और जमीन माता को है, ये सब इंद्रजाल के पाप से। क्योंकि इन बनियों ने दुनिया के भुलाने के वास्ते पहले से तरह तरह की बातें नई तरह की चला दी है, जिससे कोई शख्स हमारे जाल को ना पहचान सके। मिसलन जमीन माता कांपती तो है राक्षसी पाप से, और दुनिया के भुलाने के वास्ते ये जाहिर कर देते हैं कि परमेश्वर की कुदरत। अभी दोस्तों ये जाहिर कर देना, ये करने वाले कौन है? हिंदुस्तान के बनिए। खेल इनका है, लेकिन जाहिर करने वाला वो कोई हिंदू का साधु होगा, कोई मुसलमान भाई होगा, कोई अंग्रेज होगा, और वो भी साधु के भेष में, पादरी के भेष में, मौलवी के भेष में, या अलग अलग सिस्टम बना के ये लोग ऐसे कर रहे ताकि दुनिया को मालूम नहीं पड़े। दुनिया तो यही सोचती है कि उसने बोला है तो वो अपना आदमी बोला है और ऐसा किया है। इसके लिए ये छोड़े नहीं आते, यानी सामने नहीं आते, ये अलग के अलग रहते हैं, पर्दे के पीछे रहते हैं, और खेल इनका सब चलता है। और ब्राह्मण को भी टीप ने तो पकड़ा दिए इनके, लेकिन ब्राह्मण ऐसा बोलता है क्या मेरे को बनियों ने पकड़ा है? ये अनूपदास जी महाराज कहते हैं। अनूपदास जी महाराज को मालूम है ना उसने कैसा खेल खेला है। ऐसा मालूम होता है तो रावण मारा थोड़ी जाता, कंस मारा थोड़ी जाता, कृष्ण मारा थोड़ी जाता, कारुण मारा थोड़ी जाता, लेकिन उनको मालूम नहीं था। जो उनको सिखाने वाले हिंदुस्तान के सौदागर बनिए और मरवाने वाले, लेकिन अनूपदास जी महाराज जैसे शख्स है, ऐसे कुदरत के बंदे हैं जिन्होंने आधे आधे बनियों को पहचान दिया। लेकिन बनिए ने अनूपदास जी महाराज को नहीं पहचाना। अनूपदास जी महाराज को बनिए ने नहीं पहचाना। अनूपदास जी महाराज ने बनिए को पहचान लिया कि रावण का पाप छूटा, कंस का पाप छूटा, फिर भी पाप चल रहा है, तो फिर ये पाप कराने वाले अभी तक है कौन? इनका खात्मा क्यों नहीं हुआ? तब अनूपदास जी महाराज ने अपने तरीके से खेल खेल के जो भी इसमें लिखा है और करने का जो तरीका है वो बात दुनिया को समझना चाहिए। तो अनूपदास जी महाराज कौन सी कला लेके चल रही है और किस कला से पाप को पकड़ा है और कैसे दुनिया के सामने जाहिर किया है। तो अनूपदास जी महाराज आगे पीछे का ख्याल करके जो भी है, ये बहुत गहरी बात है, लेकिन उसके ऊपर आप जब किताब गहराई से पढ़ोगे तो आपको भी अनूपदास जी महाराज वाकिफ कर देंगे भाई। अनूपदास जी महाराज कोई छोटी मोटी बात नहीं है। कोई बोलते भाई अनूपदास जी महाराज को ये किया, अनूपदास जी महाराज वो आए इसीलिए, जन्म ही उन्होंने इसीलिए लिया था, इन हिंदुस्तान के सौदागर बनियों का खात्मा करने के लिए। वो कोई शौक मौज करने के लिए नहीं आई थी। अगर वो नहीं आते तो पाप कौन छोड़ाता? पाप कौन? आज जो लोग दावा करते हैं अनूपदास जी तो नहीं है, मैं पाप छोड़ाऊंगा मेरी। अरे भाई तूने पाप पकड़ा है क्या? तू छोड़ाएगा? तूने पाप पकड़ा ही नहीं तो तू क्या छोड़ाएगा? तू तो खुद छूटा हुआ पड़ा है। तू तो, तेरे को बोलने की ताकत नहीं, तेरे बोलने की ताकत नहीं, तेरे शरीर बीमारी से ग्रस्त है, तू कैसे पाप छोड़ाएगा? इसके लिए भाइयों ये पूरा किताब नहीं समझे ना, वो ऐसा गलत फहमियां फैला के दुनिया की बुद्धि तो भ्रष्ट है और अंधों में गाना राजा कहला जाता है। तो थोड़ी बहुत जो बात समझता है ना, वो अपने आप को ये समझ जाता है कि मैं अनूपदास जी से भी बहुत बड़ा हूं। उसके घर की कौन जानता है
क्योंकि संसार के लोग कहते हैं कि जमीन माता के नीचे एक बैल है और उस बैल के सींग के ऊपर ये जमीन माता है। क्योंकि जब बैल सींग को बदल के दूसरे सींग के ऊपर लेता है जिसे जमीन माता कांपती है। और अलावा इसके बहुत से लोगों को ऐसा सुझा दिया है जिससे वो ऐसा कहते हैं कि जमीन माता बासक नाग के सर के ऊपर विराजी हुई है, परंतु जबकि सर्प अपने सर को हिलाता है तो उसके सर हिलाने से जमीन कांप जाती है और कोई सबब नहीं है। सो ऐसी बात इन सौदागरान ने दुनिया के भुलाने के वास्ते पहले से चला दी है कि जमीन माता बैल के सींग के ऊपर है, और कोई यह कहता है कि सर्प के सर के ऊपर है, कोई कहता है कि महादेव के लंग के ऊपर बिछी हुई है। और जैसा दुनिया के लोग कहते हैं ऐसा ही किताबों में माजदान ने पहले से ही ये बातें लिख दी है और दुनिया के लोगों से ये बात कहलाती है, बात दुनिया के लोगों से कहलाते है, फिर वही बात वापस किताबों में लिख देते हैं। नाम किसका होता है? जिसने आगम बाकी थी उसका नाम, लेकिन खेल इनका है, हिंदुस्तान के सौदागर बनियों का है। और दुनिया में लोग कहते हैं भाई ये लोग, वो लोग भी सुनी हुई बातें कहते या उनको सपना सुझाते या अपने दिल घर में ऐसा सुझाते या और कोई किताबों में पढ़ के कहते होंगे, लेकिन ये सब कई सुनी बातें कहते। अभी इनको पक्का तो मालूम नहीं है कि जमीन माता किस चीज पे ठहरी है, जमीन माता कैसे खड़ी है, लेकिन अपने अपने गणित से अपने अपने मतलब से जो आज बोलते ना कि शनिचर के जैसा ऐसा ऐसा पाप छूटेगा, वैसा कर दिखाओ वो दिखाओ, ऐसा करके ऐसा का ऐसा। इधर भी ये लोग ऐसा कहते हैं कि जमीन माता, कोई कहता है सांप के ऊपर जब जमीन माता कांपती है, कोई बासक नाग के ऊपर। ये अपने अपने मन गढ़ंत कहानियां सुनाती, लेकिन असली वो बात नहीं है, वो चीज असली है ही नहीं है। इतना बड़ा विशाल शरीर बैल के सिंह के ऊपर, सर्प के सर के ऊपर, कमल के फूल के ऊपर कैसे खड़ा रह सकता है? भाइयों गौर करो, रोनकदास जी महाराज आगे क्या कहते हैं? जैसा कि दुनिया के लोग कहते हैं ऐसा ही किताबों में इन माजदान ने पहले से ये बातें लिख दी है और नाम उन किताबों के ऊपर हिंदू मुसलमानों के बुजुर्गों के लिख दिए, जिससे इन माजदान का नाम संसार में जाहिर नहीं हो। सो देखो ये ख्याल करने की बात है। प्लान तो इन्होंने बनाया और बोलवाया हिंदू मुसलमानों के मुंह से, और लिखा है इस लोगों ने, हिंदुस्तान के बनिए बेईमान लंका के ढेरों ने किताबों में लिख करके जाहिर कर दिया कि ऐसे लोग कहते हैं कि जमीन माता कौन। फिर अनुपदास जी महाराज कहते हैं कि भाई जमीन माता कौन सा फूल है कि जो बैल के सींग के ऊपर या सर्प के सर के ऊपर खड़ी रह सके या बैठ सके? ये तो इन सौदागरान के घर का राक्षसी पाप है। किसके घर का? ये सब ऐसी बातें करने वाले जो है ना, फिजूल बातें, ये सब बनियों के घर का राक्षसी पाप है, लंका के ढेरों के घर का राक्षसी पाप है, जिसे जमीन माता के शरीर की पहचान नहीं है। परंतु सौदागरान के कुल को इस जमीन माता के शरीर की पहचान अच्छी तरह से है। हिंदुस्तान के बनियों के घर में जमीन माता की पहचान अच्छी तरह से है कि जैसे रावण के वक्त में रावण के कुल के जमीन माता के शरीर पहचान जानते थे, इसी तरह से अब इन सौदागरान की कुल तो जमीन माता के शरीर की पहचान जानती है। भाई अभी सौदागर बनियों के घर में तो पूरा जमीन माता का हिसाब किताब मालूम है और सब जानते हैं कि वो जिंदा है या मरी हुई। जब मालूम होता है जब तो खेल खेल रहे हैं ना, उनको सब मालूम है। परमेश्वर की भी कला मालूम है ना कि परमेश्वर किसी को दुख देता नहीं है, तब ईमान हार कर परमेश्वर को भूलकर ये सब कर्तव्य कर रही है। दुनिया के ऊपर लोभ लगा पूरे धन का और राज करने का, तो आज ये दुनिया को दुख दे रही है। कुल को जमीन के पहचान नहीं जानते हैं और संसार की औलाद नहीं जानती है, जिसका सबूत यह है कि जिस तरह से रावण ने किताबें वगैरह चला करके और बुद्धि भ्रष्ट करके जमीन के शरीर की पहचान भुला दी थी और रावण की कुल जानती थी, उसी तरह से सौदागरान ने अब राक्षसी पाप की किताबें चलाकर सबों की अकलों को खराब कर दिया। अब किताबें सब अलग अलग टाइप की लिख दी है। दुनिया मालिक की किताब समझ के, सतियों की किताब समझ के, ऋषिवरों की किताब समझ के दुनिया उसको लेके चल रही है, लेकिन दुनिया को ये मालूम नहीं है कि ये किताबों डुप्लीकेट चल रही है। ये किताबें दुनिया ने असली किताबें तो छुपा दी है और अपने तौर पे लिख करके जाहिर कर दी। ये दुनिया को ये बात मालूम नहीं है। मालूम हो तो छोड़े भाई, नहीं छोड़े, लेकिन दुनिया को ये बात मालूम नहीं। और वापस उसमें क्या किया है कि 2-4 बात सच्ची लिख दी है, अव्वल नाम परमेश्वर का लिख दिया है। तो दुनिया उन 2-4 सच्ची बातों के लिए उस किताबों को लेके चल रही है कि अपनी, लेकिन वो अपनी किताबें नहीं है भाइयों। असली किताबों की शोध करो। ये हिंदुस्तान के सौदागर बनियों ने छुपा दिए, गायब कर दिए। जिसे जमीन के शरीर की पहचान संसार के लोगों को बिल्कुल नहीं है, सो सब सबब इंद्रजाल का है। सब सबब
इंद्र, ये पाप की वजह से बुद्धि भ्रष्ट होती है और सब वही जाल है। इसके लिए लोगों को सोचने की क्षमता ही खराब कर दी, बुद्धि कैद कर दी आपकी, तो वो सोचने का सवाल ही नहीं आता। इंद्रजाल का है, और जबकि इंद्रजाल चलता है जब इस संसार की अकल खराब हो जाती है, और जब भी संसार में रोग तरह तरह के हो जाते हैं, नहीं तो हरगिज रोग नहीं हो सकता है। सो ये राक्षसी पाप सौदाग्रान का चलाया हुआ, ये हिंदुस्तान के बनियों का राक्षसी पाप चलाया हुआ है भाई। ये कलयुग नहीं कल्लुकाल है, इससे दुनिया भूली हुई फिरती है। दूसरा कोई सबब नहीं है, क्योंकि जमीन माता किसी के सिंह के ऊपर नहीं खड़ी है, ये तो सिर्फ अपने दम से खड़ी है। और ये जो कहते हैं दुनिया के लोग, जो कहते हैं दुनिया में लोग कहते हैं कि जमीन माता किस चीज पर ठहरी हुई है, तो भाइयों ये बात किसको मालूम है कि किस चीज पर ठहरी है। भाइयों इधर गौर करना, इस कलम को गहराई से सुनना, समझना, और आप भी पढ़ना खोल खोल के कलम, तब आपको मालूम पड़ेगा अनंतदास जी महाराज क्या कहने को जा रहे हैं और क्या कहते हैं और क्या इशारा देते हैं। किस चीज पर ठहरी है, मालिक को खबर है। किसको खबर है? मालिक को खबर है, बाकी कोई नहीं जानता है भाइयों। अनंतदास जी महाराज कहते हैं ये बात किसको मालूम है? तो भाइयों ये बात किसको मालूम है कि किस चीज पर ठहरी है, मालिक को खबर है। और ये बहादुर लोग बोलते ना कि कोई बोलते बासक नाग के, कोई बैल के, ये सब अपनी मन गलत झूठी बातें कहते, उनको मालूम तो है नहीं, बाहर जाके तो कोई आया नहीं तो कैसे बता पाएंगे। और मालिक को खबर है, दूसरा कोई बता ही नहीं सकता किस चीज पर ठहरी है। मालिक को खबर है कि जल के ऊपर ठहरी है या मालिक की कुदरत से ठहरी है। कोई जमीन के बाहर जाकर और देखकर थोड़ा ही आया है। अभी ये भाई या तो बाहर जाके आए तो वो बता सकता है, या फिर मालिक को खबर है, दूसरा तो और कोई नहीं बता सकता है। और बाहर भी वही जा सकता है जो मालिक है, दूसरा to जा ही नहीं सकता। जमीन के बाहर कोई कैसे जा सकता है? मालिक है तो वो जा सकता है। वो जा सकता है। जमीन के बाहर जाकर और देखकर थोड़ा ही आया है। और जमीन के नीचे क्या कोई खड्डा है? और इन माजदान ने जमीन माता को जादू से पाप करा के दुबली कर दी। इस वास्ते आप लोगों को वाकिफ करता हूं कि जमीन माता तो अपने दम से खड़ी है। कौन वाकिफ करते? इस वास्ते आप लोगों को वाकिफ करता हूं। ये वाकिफ कौन कर रहे हैं? अनूपदास जी महाराज कर रहे हैं। तो अब इस बात को मैं क्या समझू भाइयों? अब इस बात को मैं क्या समझू? अभी तो महाराज ने बोला है ना कि ये बात मालिक को खबर है कि जमीन माता किस चीज पर ठहरी है। कोई जमीन के बाहर जाके देख के आया क्या जो ये लोग बातें बासक नाग की और कमल के फूल की और बैल के सिंह की बता सके? तो यहाँ अनूपदास जी महाराज कहते कि एक जल के ऊपर ठहरी है मालिक। ये बात किसको मालूम है? जो मालिक को, मालिक की कुदरत से ठहरी है। कोई जमीन के बाहर जाकर और देखकर थोड़ा ही आया है। और जमीन के नीचे क्या कोई खड्डा है? और इन माजदान ने जमीन माता को जादू से पाप करा के दुबली कर दी है। इस वास्ते आप लोगों को वाकिफ करता हूं कि जमीन माता तो अपने दम से करी। ये अनूपदास जी महाराज वाकिफ करते और कहते हैं कि ये बात मालिक को खबर है। और ये भी कहते हैं कि कोई बाहर जाके थोड़ी आया जो बता सके जमीन माता की। अब आप यहाँ अनूपदास जी महाराज को क्या समझ रहे हो? अपने जैसा समझ रहे हो? हाँ, कि मालिक के जैसा समझ रहे हो? गौर करना भाइयों, इस कलम पे गौर करना। जमीन के बाहर कोई जा सकता है? और फिर महाराज कहते हैं कि ये बात मालिक को खबर है। फिर वही महाराज कहते हैं कि मैं वाकिफ करता हूं। क्या कहते हैं? मैं आप लोगों को वाकिफ कर, इस वास्ते आप लोगों को वाकिफ करता हूं कि जमीन माता तो अपने दम से खड़ी है। अब बताओ भाइयों, वाकिफ करने वाला कौन है? कभी शोध किया है? कभी गहराई से सोचा है? सोचो। हाँ, ये छोटी मोटी बात नहीं है, गहराई से सोचना। नहीं तो खाली भंगेड़ी नशेड़ी हो गई बात करोगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा, जिंदगी भर समझ में नहीं आएगी। दम से खड़ी है कि जिस तरह से आदमी अपने दम के सबब से जमीन पर खड़ा या बैठा रहता है, इसी तरह से जमीन माता अपने दम के वसीले से खड़ी हुई है। पूरा ब्यौरा बता रही है कि जैसे आदमी खड़ा रहता है ना, वैसे जमीन माता अपने दम से पूरी गारंटी के साथ बता रही है। अब इस बात के ऊपर गौर करो कि ये बंदा कौन हो सकता है कि जिस तरह से आदमी दम के सबब से जमीन पर खड़ा या बैठा हुआ है और जमीन माता को बैल के सींग के ऊपर बताते हैं और कहते हैं तो बनियों के राक्षसी पाप से भूल के कहते। और जो ये कमल वगैरह बताते हैं ना, बैल के सिंह, ये सब बनियों के राक्षसी पाप के लपेटे में आए हुए, सब भूल के कहते हैं।
क्योंकि इन बनियों ने सबकी अकल राक्षसी पाप से खराब कर दी है, जिससे उन्हों को दुरुस्त और सही नहीं मालूम होता है और खिलाफ बातें सच्ची मालूम। आज दुनिया में सब झूठी बात करेंगे तो वो मजा आएगा। आज सोशल मीडिया पे भाइयों जो बात चलती है ना, सब रील देखने 70% लोग रील देखते हैं, लेकिन असली बात कोई नहीं देखता है। असली बात की तरफ ध्यान ही नहीं होता। तो बुद्धि भ्रष्ट कर दी है, खिलाफ बातें सच्ची मालूम होती है। फिर ऐसी ऐसी बातें जाल की 14 ग्राम की हजारों बल्कि करोड़ों है, जिनकी कुछ गिनती नहीं है, बल्कि हजार बातें इन 14 ग्राम की चलाई हुई है। सो हम तुम सब संसार के लोग देख रही है। क्या बोलते हैं? हम तुम, मैं और तुम, हम तुम सब संसार के लोग देख रही है और अपने हाथों से कर रही है। और अलावा इसके कई किताबें ऐसी जाल की चला दी है और नाम उन किताबों के अंदर हिंदू मुसलमानों की बुजुर्गों का अपना बचाव करके लिख दिया। भाई क्या बोले? हिंदू मुसलमानों का बचाव करके लिख, हिंदू मुसलमानों के बुजुर्गों का अपना बचाव करके लिख दिया। किसका नाम लिख दिया है? हिंदू मुसलमानों का अपना बचाव करके, यानी बनियों का बचाव करके उन किताबों में हिंदू मुसलमानों का नाम लिख दिया। भाइयों, ये किताब समझना वही बहुत बड़ी बात है और पढ़ना वो भी बहुत बड़ी बात है। तो महाराज कहते हैं, क्या कहते हैं भाइयों? अलावा महाराज कहते हैं चलाई हुई है सो हम तुम सब संसार के लोग देख रहे। क्या बोलते हैं? हम और तुम। हम कौन और तुम कौन? इसके ऊपर भी गौर करो, तब किताब समझ में आएगी। वरना ऐसे ही घुसे घुसे में घूमते रहोगे, एक दूसरे की टांग खींचने में भी जमाना चला जाएगा। इसके लिए गहराई से पढ़ो और सोचो और इसको रोज पढ़ो। ये कोई साधारण किताब नहीं है भाइयों, ये कुदरत का संविधान है। इसको पढ़ना ही बहुत बड़ी बात है, समझना तो दूर की बात है, लेकिन पढ़ना बहुत बड़ी बात है। और जो अरे गहरे नतु गहरे घूम रहे हैं ना, तो मेरी बुद्धि दुरुस्त है, मेरी बुद्धि किसी की भी दुरुस्त नहीं है। हिंदुस्तान के सौदागर बनियों ने सबकी बुद्धि भ्रष्ट कर दी है। जब तक ये किताब पढ़ दो, जब तक तुम्हारी बुद्धि थोड़ी बहुत दुरुस्त रहती है, जाल के पर्दे हटते हैं। बुद्धि का मतलब है तुम्हारे बुद्धि के ऊपर जाल के पर्दे डाल दिए। जब तक वो पर्दे नहीं हटेंगे, जब तक आपको ये बातें समझ में नहीं आएगी। इसलिए भाइयों बोलता हूँ, कल से चालू होगा पेज नंबर 34 से, जनहित में जारी रहेगी। और इस किताब को किसी भाई को चाहिए तो संपर्क करें 8905653801। और हर महीने की 17 तारीख को चावनी आनंदपुरा में निःशुल्क मिलेगी। जय परमेश्वर, जय परमेश्वर, जय परमेश्वर।